हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। अनसीन वीडियो डे 63 की है। इससे पहले अगर आप लोगों ने सिडनाज मोमेंट या अनसीन वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर आई बटन प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और मेरे सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो उसको भी जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करके उस पर भी अपना प्यार दिखाइए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पाहिरा है और विशाल है। और यहाँ क्या कन्वर्सेशन हो रही है? कन्वर्सेशन हो रही है नोज पिन के बारे में। जी हाँ, बहुत ही वाहियात सी कॉन्वर्सेशन है, बट बतानी पड़ेगी क्योंकि अनसीन वीडियो है। यहाँ पे टकलू का कहना ये होता है कि जो लड़कियाँ जो है नोज़ पिन नहीं पहनती हैं वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, और मैं कहता हूँ चल रहने दे, निकल ले, इस तरह की मतलब चीज़ है। और उसको नोज़ पिन बहुत पसंद है जो लड़कियाँ पहनती हैं। और साथ ही साथ जो फिर वहाँ पे विशाल अपना बीच में वो कर देता है कि मैं जो है कान में भी पहनता था, और मैंने पूरे कान में 5-5 जो है ईयरिंग पहनी है। और साथ ही साथ वो बोलता है मुझे नोज़ पिन भी पहनना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे टकलू अपना बताते हैं कि मैंने जो आईब्रो पे जो है वहाँ पे मैंने रिंग पहनी काफ़ी बार। यहाँ पे ये अपना मैडम छिपकली जो है वो बताती है कि लिप्स के नीचे जो स्टड्स नहीं पहने जाते थे, फैशन था ये, तो वो उनका है करा हुआ है। लेकिन वो कह रही कि डाल के मतलब वो देखती है स्टड तो कहती है कि अब बंद हो गया है शायद से, और धीरे धीरे करूँगी तभी जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ ये कहता है कि इसको जो है नोज़ पिन जो पहननी होती है रिंग वाली नाक में, वो मतलब सोच के उसको इतना ज़्यादा वो मतलब अच्छा लग रहा है, तो ऐसा करते करते जाके छिपकली के चिपट जाता है। तो ये विशाल जो ये चीज़ करता है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। और विशाल कहता है गोवा में मैं जाता हूँ तो मैं हर तरह का जैसे ग्लू लगा के और चिपका लेता हूँ स्टड, जैसे भी कलर की ड्रेस पहनो वैसे ही कलर का स्टड चिप लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे यही सारी बातें होती हैं। तो मैडम जो छिपकली है वो कहती है कि मुझे तो वाइट कलर पसंद है, मेरी मम्मी भी पहनती हैं। और यहाँ पे टकलू कहता है कि जब विशाल कहता है कि मैं पहनूंगा, मैंने तो पायल भी पहनी हुई है बीच में। और तो यहाँ पे ये बोलता है टकलू कि तेरी जो है कुंडली मुझे देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ कहता है कि तेरी कुंडली में ज़रूर बुध है, और ऐसा होता है तो वो लोग बहुत वर्सेटाइल होते हैं। मतलब बातें तोड़ मरोड़ के बोलता है, सीधे सीधे इसका कहने का मतलब ये था कुंडली इसलिए देखनी है क्योंकि विशाल जो है पूरी लड़कियों वाली हरकतें कर रहा था। पूरा कह रहा था कि मैं नोज़ पिन भी पहनूंगा, मैंने पायल भी पहनी हुई है, कह रहा था मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वही वो कहना चाह रहा था कि तू क्या सच में औरत है जो इस तरह की चीज़ें तुझे ज़्यादा पसंद आ रही हैं। लेकिन वो घुमा फिरा के बात को तोड़ मरोड़ के उसने ये यहाँ पे सारी बातें बोली। तो सेकंड इंसिडेंट जो बता रही हूँ, यहाँ पे भी बोरियत लोग हैं जो हैं नल्ला और उनकी प्यारी शीमांशी, है ना। तो ये लोग जो हैं बातें कर रहे होते हैं, मैडम पूछ रही होती है अपनी ड्रेस के बारे में। तो यहाँ पे बोलता है क्या लग रही थी ड्रेस, क्या कमाल की लग रही थी, और एकदम से नाइट सूट में फिर एकदम से इतना ज़्यादा वो ड्रेस में इतना चेंजेस, और एकदम से ही कैसी चीज़ें हो गई है ना। और कमाल की लगती है लग रही थी, और इतना मतलब फेस वैसे ही था लेकिन फिर भी क्या मतलब तुम लग रही थी, बार बार वही तारीफ़ के पुल। तो यहाँ पे मैडम बोलती हैं कि वैसे नाइट ड्रेस में क्या लगती हूँ, तो यहाँ जो नल्ला है वो कहता है डड्डू। तो यहाँ पे कहता है 12 साल की डड्डू। डड्डू मीन्स ज़्यादातर लोगों को पता ही चल गया होगा, बहुत आम बात है, नहीं पता जिनको उनको बोलती बता देती हूँ कि डड्डू मीन्स जो मेंढक होता है फ्रॉग, उसके बारे में। तो मतलब कि यहाँ पे शीमांशी को नल्ला जो है वो डड्डू कह रहा था कि उसको वो डड्डू की तरह लगती है नाइट ड्रेस में। यहाँ पे फिर वो बोलती है कि आज जो है मैं वो नहीं पहनूंगी क्योंकि यहाँ पे मना कर दिया है, शेफाली ने मना किया है मुझे। वो कहता है क्यों? तो कहते हैं पता नहीं, और कह रही है शायद बात के लिए, मतलब जब जाओगे तब के लिए। तो यहाँ पे वो बोलता है अरे तुम जाने की अभी से क्यों सोच रही हो, बहुत टाइम है और ये सब छोड़ो। तो यहाँ पे मैडम बोलती है कि हाँ, और ये बोलता है कि टेंशन नहीं लेना, नल्ला बोलता है इस चीज़ की। तो बोलती है शिमांशी कि हाँ, और मैं टेंशन लग रहा है तुमको दे रही हूँ ना। तो नेहा नल्ला कहता है नहीं टेंशन नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे बोलती है कि कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ बोलता है कि हाँ अब है तो क्या कर सकते हैं, मैं खुद ही सोच रहा हूँ कि क्या करूँ जो मैं
खुद इशारा करता है गेट की तरफ कि मतलब बाहर चला जाऊँ मैं। तो यहाँ पे ये सब इसके मनगढ़ंत बातें थी, क्योंकि जब जाने का नाम होता है ना तो इसकी खुद की हालत ख़राब हो जाती है। ये सोचता है कि कैसे करके मैं क्या करूँ जो मैं दिखूँ कैमरे में और मुझे को वोट आए। और ये तो बहानेबाजी थी इसकी साफ तौर पे कि हाँ मैं अभी कुछ सोच रहा हूँ कि क्या मैं ऐसा करूँ जो निकल जाऊँ। सब फेंकने वाली बातें थी ये। फिर उसके बाद दोनों जन उठते हैं, जाते हैं, ब्रेड, चाय और इन सब की बातें होती हैं खाने पीने के लिए। बस इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। तो यहाँ पे मैं तीसरा सीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। गार्डन एरिया में ही सना है और नल्ला है साथ में एक सोफे पे, और दूसरे सोफे पे आप देख सकते हैं सिद्धार्थ है और जो छिपकली है वो है। तो यहाँ पे जो सना बहुत गहरी सोच में बैठी होती है, तो यहाँ पे जो नल्ला है सामने बैठा है तो कहता है तू ये क्या सोच रही है, तू है तू क्यों सोच रही है, और तू जा पैकिंग कर और बस निकल दिसंबर पे। तो यहाँ पे 1 दिसंबर को ही तू निकल जा मतलब। तो यहाँ पे जैसे ही वो बोलता है ना, तो यहाँ पे जो टकलू है वो भी आ जाता है, कहता है बहुत बड़ी गलतफहमी है तुझे, बहुत बड़ी गलतफहमी, और तू अपना बता। यहाँ पे छिपकली जो है वो बोलती कि तू अपनी अपने बारे में बता क्या सोचता है। तो कहता है कि मैं जो है मतलब 15 फरवरी तक यहाँ पे हूँ। तो यही बात सुन के ये लोग सब हंसते हैं और टकलू कहता है बहुत बड़ी गलतफहमी तूने अपने बारे में भी पाल रखी है। यहाँ पे जो है सना कहती है कि गाली भी दे देती है हरामी करके, और कहती है कि तू क्योंकि ये छिपकली जो है वो कहती है कि तू जो है दूसरों को ही ऐसे बोल सकता है तो मैं तेरे को भी बोलूँगी। तो यहाँ पे नल्ला कहता है मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने किसी को कभी ऐसे नहीं बोला। तो यहाँ पे सना कहती है, गाली तब देती है और कहती तूने अभी तो मुझे बोला कि जा सामान पैक कर। तो कहता है वो मैंने तुझे बोला ना, क्योंकि तू मेरे पीछे तीसरे हफ्ते से ही पड़ी है कि हाँ जा सामान पैक कर, जा सामान पैक कर। तो यहाँ पे नल्ले की जो सना को लेकर जो जेलेसी थी ना वो साफ तौर पे यहाँ पे देखने को मिली। और सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा अपसेट था अपनी चाय पी के, और फिर जब ख़त्म हो जाती है तो जाता है, टहलता है थोड़ा सा पुल के पास धूप में, और टहल के फिर आ जाता है। और सिद्धार्थ इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बीमार भी था, साथ ही साथ गुस्से में भी था, क्योंकि यहाँ पे सना से भी बहस क्या, सना से थोड़ा सा झगड़ा वो चल रही थी। हार्ट हार्ट ये लोग खेल रहे थे जो गेम हमेशा ये लोग खेलते हैं। तो इस वजह से भी सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा अपसेट था, और साथ ही साथ सिद्धार्थ की तबीयत भी ठीक नहीं थी, उसको लेकर भी यहाँ पे दोनों ही इशू थे। और उसके बाद यहाँ पे अपुन अपुन करके बात करता है नल्ला। तो यहाँ पे टकलू कहता है ये तुझे हो क्या गया है, तो मतलब बहुत ज़्यादा क्या गुंडा उंडा हो गया है क्या। और सिद्धार्थ को देखिए आप कितना गुस्से में देख रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे बोलता है फिर ये नल्ला सिद्धार्थ से कि है, और ये मुंबई की भाषा है ना, सिद्धार्थ से ही बोलता है, लेकिन सिद्धार्थ बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करता उसकी बात, और दूसरी तरफ मुँह करके और बैठ जाता है। और फिर यहाँ पे वो जो है एक नहीं 2 से 3 बार ये बात बोलता है, लेकिन सिद्धार्थ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि उस सना को वो ऐसे बोल रहा था तो सिद्धार्थ को गुस्सा आना तो बहुत लाज़मी सी बात। दूसरी तरफ सना कहती है कि जा इंशाअल्लाह तू जो है पूरा 15 फरवरी तक तू यहीं पे रहे, है ना। तो ये सारी बातें, सना का बहुत बड़ा दिल है जो उसने ये बुराई उसके बारे में कर रहा था, जाने को कह रहा था, लेकिन फिर भी उसने ये बात बोली। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आप इन सब से क्या करेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और सेकंड चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी जाकर ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, उस पर भी प्यार दिखाइए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।